तो कैसे हो आप लोग सब? आप बहुत बेहतर होगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन यानी जो प्रतिशतता वाला जो हिंदी में जिसको बोलते हैं, इस कंसेप्ट के ऊपर तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मतलब ये तीन कंसेप्ट को, एक अकेला चीज तीन कंसेप्ट को कवर करता है। तो अपन उन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग होगा आज का वो होगा परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ इसमें परसेंटेज कंपोजिशन की बातें ही बताऊंगा, है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एलिमेंट, weight of element, weight of element अपॉन उस मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास जिसको बोल सकते हैं, इनटू 100। तो क्या उसका क्या निकल जाएगा बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा, है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन का जो फॉर्मूला हो गया वो वेट ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आपको निकालना है परसेंटेज, अपॉन उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दिया कि फाइंड आउट या कैलकुलेट परसेंटेज या फिर परसेंटेज कंपोजिशन, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, है ना, इन H2O। तो आपको क्या निकालना है, हिंदी में बोलेंगे बेटा, हिंदी में क्या बोल देंगे, हिंदी में भी लिख देता हूँ कि ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत संगठन, है ना, प्रतिशत संगठन ज्ञात करें, ऑक्सीजन का परसेंटेज संगठन ज्ञात करें H2O में, है ना। H2O में हमको क्या निकालना है बेटा, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। एकदम सरल है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एलिमेंट, किसका निकाल रहे हैं अपन, ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन के वेट को रख देंगे। तो ऑक्सीजन का वेट कितना होता है नॉर्मली, 16 ग्राम। ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है। रख दी, ये 18 हो गया इंटू 100। देखो वेट ऑफ एलिमेंट जिसका निकाल रहे हैं उसका रख दी, जैसे ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी वाटर के अंदर निकाल रहे हैं तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप नीचे रख दी, इंटू 100 कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 2 8 16 दूनी 18, है ना। तो ये हो जाएगा 2 8 16 दूनी 18, है ना। तो 800 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 9 8 72, फिर 8 बचा, 9 8 72, यानी 88.88%, 88.88% इसका परसेंटेज कंपोजिशन आएगा। किसका बेटा, ऑक्सीजन का, किसमें, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 88.88% है ना, 88.88% है। तो ये हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, जिसका निकालना है उसका मॉलिक्यूलर मास रखना है अपॉन उस मॉलिक्यूल का टोटल जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको रखना है, फिर उसके बाद इंटू 100 कर देना। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें अपन ग्लूकोज में, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। तो उसमें अपन कार्बन का भी निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन का भी निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, कैलकुलेट द परसेंटेज composition of calculate the percentage composition of
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करें। प्रतिशत, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करें ग्लूकोज के अणु में, है ना, ग्लूकोज के अणु में, है ना बेटा। तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन यानी प्रतिशत संगठन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक और चीज कि एक पूरे मॉलिक्यूल का जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, 100% होता है। एक पूरे मॉलिक्यूल का जिनसे मिलकर बना है वो सब मिलकर एक मॉलिक्यूल को 100% परसेंटेज देते हैं। 100% उसका क्या बनाना चाहिए, वो एक पूरा मॉलिक्यूल बनता है 100%, ठीक है। तो अगर 3 एलिमेंट है तो आपने किसी 2 का निकाल लिया परसेंटेज कंपोजिशन, मान के चलिए कि एक का 50 आया, एक का 20 आया, है ना। तो जो तीसरा मॉलिक्यूल है उसका क्या आएगा, 50 + 20 कर दो तो 70% आया, उसको 100 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 30% आ जाएगा। तो तीसरे मॉलिक्यूल का हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑफ परसेंटेज हो जाएगा। तो इसको करते हैं एक बार, आपको समझ में और अच्छा आएगा। यहाँ पास कार्बन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, है ना, यहाँ पास कार्बन का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ एलिमेंट कितना बेटा, वेट ऑफ एलिमेंट, है ना, तो कार्बन का निकाल रहे हैं यानी कार्बन का 12 ग्राम, है ना। अब जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6, और इसका ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 180 ग्राम, 180 ग्राम, है ना। तो 180 रख दिए नीचे में, 180 × 100, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, सॉरी ये 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 × 18, तो 2/30, है ना। पहले ऐसे ही काट लेते हैं यहीं पर से, ये 2 हो गया, ये 30 हो गया, यहाँ से 1 0 0 कम, तो 20/3 यानी 2 छक्के 18, फिर 2 छक्के 18 यानी 6.66%, है ना। तो जो कार्बन का जो परसेंटेज आएगा वो आएगा बेटा आपका 6.66%, 6.66%, है ना। नहीं कुछ गलती हो गई अपने से, हाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, ये गलती हुआ, सॉरी एक गलती हुआ। क्यों, क्योंकि हमने केवल यहाँ 6 मॉलिक्यूल कार्बन के हैं, हमने एक को रखा है ना, तो ये गलत हो गया, अपने को मल्टीप्लाई करना था। तो 6 मॉलिक्यूल है ना, कार्बन के 6 एटम है, तो 6 × 12 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितने कार्बन होंगे ना उनका टोटल आपको कार्बन का परसेंटेज निकालना ना, तो 6 कार्बन ही हैं जो इसके प्रतिशत या कंपोजिशन में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 6 × 12 × 180 × 100 कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12 छक्के 72 हो गया, अपॉन 180 × 100 कर दिए, तो ये हो जाएगा 9×72 हो गया, और ये हो गया 9×72, है ना, 9×72, और ये हो जाएगा 9 दूनी × 100, ये गया, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 40, 5 × 8 = 40, तो 40% आया बेटा कार्बन का परसेंटेज। तो 6 कार्बन मिलकर इस मॉलिक्यूल का 40% बना रहे हैं। 6 कार्बन मिलकर इस मॉलिक्यूल का कितना बना रहे हैं, 40% बना रहे हैं, ठीक है, किसका, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। अब क्या करते हैं, अब हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं, है ना। याद रखना है जितने हाइड्रोजन होंगे उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, उनके एलिमेंट उनके एटॉमिक मास से। तो हाइड्रोजन का परसेंट, कितने हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। टोटल वेट ऑफ ग्लूकोज × 100, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, ये 6, ये हो गया 3, ये हो गया 100, ये 30 था ना,
है ना, ये 0 से ये 0 कटा तो हो जाएगा 60, नहीं देखो 12 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 बार में, ये चले जाएगा 3 बार में, ठीक है। ये से ये 0 कटा तो 20/3 मतलब कितना हो गया, 2 3 छक्के 18, 6.66%। 6.66% कितना हो गया बेटा, हाइड्रोजन का परसेंटेज हो गया। तो टोटल 12 हाइड्रोजन मिलकर इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का 6.66% बना रहे हैं, 6.66% बना रहे हैं, ठीक है। तो अब बचता ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करिए, आप सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज जोड़ दीजिए। तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर 40 + 6.66 बना रहे हैं, है ना, 6.66 बना रहे हैं। तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, 46.66%, है ना, 46.66%। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको निकालना है, तो क्या कीजिए आप 100 से, क्योंकि अपन 2 एलिमेंट का निकाल ही चुके हैं, 2 एटम का निकाल चुके हैं, 2 एलिमेंट का एक ही बचा है, तो उसको 100 से माइनस कर देते हैं, है ना। क्योंकि मैं आपको बोला कि पूरे मॉलिक्यूल का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो 100% है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, अगर इधर करें तो 100 - 46.66% करें तो ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 5, है ना। तो 53.34% कितना आ गया, 53.34%। तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 53.34% आ गया, किसका, ऑक्सीजन का परसेंट एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। तो आपने कार्बन का निकाला, आपने हाइड्रोजन का निकाला, फिर इन दोनों का निकाल के उनके परसेंटेज को आपने जोड़ के 100 से माइनस कर दिया, तो ऑक्सीजन का भी आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ गया, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो 6 ऑक्सीजन मिलकर 53.34% बना रहे हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये हो गया बेटा परसेंटेज कंपोजिशन की, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मैंने इसको कवर किया, है ना। अब एक कंसेप्ट, एक अलग कंसेप्ट जो कि बेस के ऊपर है, बट वो डिफरेंट टाइप से पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा होता है, वो जो नया क्वेश्चन है उसको दिखा रहा हूँ आपको। कोई सैंपल दे देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना, और आपको उसके मॉलिक्यूलर मास को निकालने बोलेगा, एकदम सरल है, क्योंकि बेस इसी के ऊपर है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इन अ सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इज 4%। इन अ क्वेश्चन लिख लेते हैं, इन अ sample of organic compound, the percentage of sulfur is 4%. Find its molecular mass. आप समझ पा रहे हो, आपको क्या बोल दिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको सैंपल दे दिया, एक कार्बनिक यौगिक का आपको क्या दे दिया, एक नमूना दे दिया, सैंपल दे दिया, और आपको सैंपल में ये बता दिया कि उस सैंपल में 4% सल्फर है। तो आपको निकालना है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। तो ये एक नया कंसेप्ट है, बेस्ड इसी के ऊपर है, लेकिन एक नए ढंग से बनेगा। नए ढंग से कुछ नहीं बनेगा, बस थोड़ा सा अगर दिमाग है, थोड़ा सा हम अपने माइंड को शांत रखें तो बन जाएगा। तो फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो क्वेश्चन क्या होगा कि एक कार्बनिक यौगिक के नमूने में सल्फर 4% है, तो
इस अणु का आणविक भार ज्ञात करें, है ना। इस अणु का या इस यौगिक का आणविक भार ज्ञात करें। ठीक है बेटा, तो एकदम सिंपल है। क्या? परसेंटेज कंपोजिशन वेट ऑफ एलिमेंट इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। कुछ नहीं करना है, जिसका परसेंटेज दिया है उसके परसेंट को यहां पर रख दो। जिसका परसेंटेज दिया, किसका परसेंटेज दिया? सल्फर का, तो सल्फर का वेट ऑफ एलिमेंट की जगह सल्फर का वेट रख देंगे अपन। ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसको जैसे करता है ऐसा इनटू 100 कर दिए। ठीक है, इनटू 100 कर दिए। ठीक है, तो क्या करना है? एकदम सरल है। क्या करना है कि 4% क्या हो गया? इसका मॉलिक्यूलर मास है सल्फर का, तो सल्फर का रख दिए 4%, है ना। 4% 4 रख दिए, है ना। वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ सल्फर का मॉलिक्यूलर मास सॉरी एटॉमिक मास कितना होगा बेटा? 32 होगा, है ना। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होगा। और आपको क्या निकालना है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है इंटू 1। ठीक है, तो समझ गया ना, है ना। तो अब डायरेक्ट रख देते हैं बेटा कि जिसका परसेंट दिया है परसेंटेज की परसेंट, और वेट ऑफ एलिमेंट में जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज दिया है उसका एटॉमिक मास रख दीजिए उस आइटम का, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, यानी मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है ना, इंटू 100 कर दीजिए। तो 4% किसका दिया? और क्या किसका दिया? सल्फर का दिया। तो सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो 32 होता है। आपको इसको निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास को GMM रहने दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, है ना। तो इसको इधर कर देंगे, इसको इधर ला देंगे, तो आपका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 32/4 इंटू 100 होगा। तो 4 अट्ठे 32 हो गया बेटा, है ना। 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 का 4 अट्ठे 32, यानी 800 ग्राम इस मॉलिक्यूलर, इस सैंपल का जो वेट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, वो कितना आएगा बेटा? 800 ग्राम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट होगा जिसमें 4% सल्फर है। तो कितना आ गया? 800 ग्राम। ठीक है, एकदम सरल है ना, एकदम सरल है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन, इसको थोड़ा और ढंग से बताया जाता है, लेकिन मैं आपको जितना सिंपल हो सके मैं उतना आपको सिंपल करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किसी एग्जाम मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन एक इंसुलिन वाला भी अपन देख लेते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो इन अ सैंपल ऑफ इंसुलिन इज 3.4% सल्फर। क्वेश्चन ये है, इन अ sample of insulin 3.4% sulfur is present, है ना। in a sample of insulin 3.4% sulfur is present, so find molecular weight of insulin. Find molecular weight of insulin. आपको इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, तो एक इंसुलिन के नमूने में 3.4% क्या है? सल्फर है। तो आपको उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एकदम सरल। जिसका परसेंटेज दिया है परसेंटेज को वहां पर रख दीजिए, जिसका परसेंटेज दिया है उसके वेट ऑफ एलिमेंट को रख दीजिए। सल्फर का दिया, सल्फर का रख दीजिए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास ही आपको निकालना है, उसको इधर ला दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, आंसर आ गया। कैसे बेटा? किसका दिया परसेंटेज? 3.4% सल्फर, यानी यहाँ पर 3.4 रख दी, ये क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज आता है ना। वेट ऑफ एलिमेंट्स किसका दिया? सल्फर का दिया है, तो 32 रख दीजिए नीचे में, है ना। और आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इंटू 100 कर दीजिए। ये अगर इधर आएगा तो 32/3.4 इंटू 100 कर दीजिए, है ना। 100 कर दीजिए। और आप क्या निकाल रहे हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं इसका, इंसुलिन का, है ना। तो ये जो आंसर है ग्राम मॉलिक्यूलर मास
of insulin is 3417 ग्राम, इसका आंसर आएगा 3417 ग्राम आपका क्या जाएगा, इंसुलिन का वेट आ जाएगा, जिसमें 3.4% सल्फर है। 3.4% क्या है बेटा आपके पास, सल्फर है ना। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको क्या देगा, किसी एलिमेंट का एक सैंपल दे देगा, उसमें उपस्थित किसी एलिमेंट का कंपोजिशन दे देगा, आपको बोलेगा मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, आपको क्या बोल देगा, आणविक भार निकालने बोल देगा, है ना। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। एक और टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन, मतलब बस थोड़ा सा चीजें अलग है, ठीक है, नोट कर लो, हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इज 0.5% इन पैरोक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम। इसको ना बेटा, इसका आंसर को भी याद रखना, मैं क्वेश्चन जरूर करा रहा हूँ, इसका आंसर को भी आप याद रखना, है ना। तो क्या दी परसेंटेज सेलेनियम, the percentage of selenium is 0.5% in peroxide anhydrous enzyme, peroxide anhydrous enzyme। तो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इज 0.5% इन पैरोक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम वेयर वेट ऑफ सेल, है ना, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, इसका ये वेट को आप याद रखिएगा, फिर भी अपन कैलकुलेट करेंगे। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम, ठीक तो है, ठीक है। अब आपको मैं सेलेनियम का, बेटा आपको मैं क्या करता हूँ, सेलेनियम का आपको मैं मॉलिक्यूलर मास दे देता हूँ। 78.4 होता है सेलेनियम का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, सॉरी एटॉमिक मास है, वो क्या होगा 78.4 ग्राम, 78.4 ग्राम होता है, ठीक है। तो 0.5% सेलेनियम उपस्थित है पैरोक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम में, तो आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो कितना उपस्थित है, 0.5%, परसेंटेज की जगह रख दिए। सेलेनियम का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है वो 78.4 हो गया। हमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, एंजाइम का, तो इसको ऐसी कैसी इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बेटा, 78/4 अपॉन 0.5 इंटू 100 हो गया, है ना। तो इसका जो आंसर है 15680 ग्राम हो गया, यानी 15,680 ग्राम, 15,680 ग्राम एक पैरोक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम का क्या होगा, वेट होगा, है ना। एनहाइड्रस एंजाइम का क्या होगा, वेट होगा। तो पैरोक्साइड एनहाइड्रस का वेट कितना है बेटा, 15,680 ग्राम क्या आ गया आपका, पैरोक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम का क्या हो गया, आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 15,680 ग्राम। तो ये आपको ये जो चीज़ है ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो सेलेनियम का आपको पैरोक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम का आपको क्या निकल गया, आपका मॉलिक्यूलर मास निकल गया, ठीक है, समझ गया ना, क्लियर, एकदम सिंपल, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, बाकी चीजें बन ही जाता है, ठीक है। आगे करें, अब कितना टाइम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करेगा, आपको सब चीज देगा, परसेंटेज भी देगा, एलिमेंट भी देगा, उसका मॉलिक्यूलर मास भी देगा। आपको ये बोलेगा कि उस मॉलिक्यूल का आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी उस मॉलिक्यूल में उपस्थित आपको उस एलिमेंट का संख्या बताना है ना, आपको नंबर ऑफ एटम्स बताना है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में।
ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। तो लिखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89600 यानी 89,600 in which 0.5% iron is present. Calculate the number of iron. Calculate the number of atom of iron कर दीजिए। Calculate the number of atom of iron। एक बार मैं लिख देता हूँ molecular weight of hemoglobin is molecular weight of hemoglobin. Molecular mass of hemoglobin is 89,600 gram. 89,600 gram, in which 0.25% of sulfur है ना, सल्फर ही है ना, सॉरी आयरन, सॉरी आयरन, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, 0. is present. Calculate the number of iron atoms. तो ये क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन का आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 आयरन होते हैं, है ना, वो पायरोल रिंग में होते हैं, है ना, तो 4 आयरन मिलकर एक पायरोल रिंग को बनाते हैं। तो ये बायो का क्वेश्चन है, लेकिन आपको एज इट इज याद होना चाहिए कि आपका टाइम बच सके। कुछ चीज़ों का हमको याद रखना होता है ना, टाइम बचाने के लिए। कुछ लोग होंगे जो इसको कैलकुलेट करेंगे और कुछ होंगे जिनको ये क्वेश्चन याद होगा, वो डायरेक्ट आंसर मार के आएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, ये 4 एटम एक हीमोग्लोबिन में होते हैं। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं। इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है, आपको परसेंटेज दे दिया है 0.25% आयरन का परसेंटेज दे दिया है ना, इनटू ठीक है, आयरन के आइटम निकालना है तो वेट ऑफ एलिमेंट में आप क्या कीजिए, x इंटू ये हो जाए, ये क्या निकालेगा, जो x है वो एटम निकालेगा, नंबर ऑफ एटम निकाल देगा, है ना। और एक आयरन का जो मास होता है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 56.5 होता है, 56.5 होता है, 56 लेके चलते हैं, है ना, 56 होता है। और मॉलिक्यूलर मास 89600 दिया है, इंटू 100 कर दी, है ना। तो जो x है वो हो जाएगा 0.25 इंटू 89600 अपॉन 56 अपॉन 100। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 4 एटम्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखने वाला भी है कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में आपका क्या होता है, 4 आयरन के एटम्स होंगे। किस में होता है, पायरोल रिंग में होता है। तो वो मतलब आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। बस आप क्वेश्चन का फॉर्मूला देख लीजिए। आपको नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है एक मॉलिक्यूल में, कुछ नहीं करना, आपको हर चीज दिया रहेगा। बस आपको वेट ऑफ एलिमेंट की जगह आपको एक्स ले लेना है और चीजों को आपको क्या करना है, पक्षांतर करके आपको डायरेक्ट आंसर निकाल देना है। तो ये क्वेश्चन भी इस कंसेप्ट पे आया हुआ एक क्वेश्चन है जो कि आता ही है ना, जो कि आता ही है। ठीक है, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो एक क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूँ कि एक एल्कोलॉइड में, है ना, एल्कोलॉइड कंटेनिंग 17.28% ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कोलॉइड इज 162, है ना। एन एल्कोलॉइड कंटेनिंग, क्वेश्चन लिख लिया हो ना आप लोग, मतलब सॉरी पूरा लिख लिया ना, मैं मिटा देता हूँ। An alkaloid containing 78.28% of nitrogen, molecular weight of alkaloid is 162. Find out the number of atoms of nitrogen. ठीक है,
an alkaloid containing 0.25 क्या an alkaloid containing 17.28% nitrogen its molecular mass is molecular weight of alkaloid is molecular weight of alkaloid is 162 of ग्राम है ना, 162 ग्राम, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन, है ना। तो हो गया, ये हो गया फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो एक एल्कालॉइड में 17.28% आपको क्या दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है एल्कालॉइड का वो 162 ग्राम दे दिया है। आपको फाइंड आउट करना है कि इस एल्कालॉइड में कितने नाइट्रोजन के एटम्स हैं, कितने नाइट्रोजन के एटम्स हैं। तो ये सरल है बेटा, कुछ नहीं है। आपको परसेंटेज रख देना है, परसेंटेज 17.28%, 17.28% इसका वेट हो गया, है ना। आपको नाइट्रोजन का एटम निकालना है तो उसको आप x मान लीजिए, और एक नाइट्रोजन के एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, वो क्या होता है, 14 होता है। और आपको इस एल्कालॉइड का जो मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, वो 162 ग्राम दिया हुआ है। तो आप नीचे आप 162 ग्राम रख दीजिए, 162 ग्राम्स रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, है ना। तो कंपोजिशन तो दे दिया है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का कंपोजिशन कितना दे दिया है एक एल्कालॉइड में, 17.28%, ठीक है। अब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। 17.28 इंटू 162 अपॉन 40 इंटू 100, सॉरी 100 नीचे आएगा, 100 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। तो ये अगर मैं इसको लूँ तो 17.28% इंटू 1600, है ना। तो थोड़ा सा आपको बेटा थोड़ा सा होशियार होना होगा, कोई टाइम बचाना है। तो अगर मैं नियर अराउंड निकालना चाहूँ तो ये जो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 1.9 के करीब आ रहा है मेरे माइंड कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आप मानिए कि लगभग जो आंसर है ना, वो 2 एटम आएगा, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एटम्स ऑफ N, 2 एटम्स ऑफ N, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इसका आंसर आएगा। और आंसर में भी शायद यही दिया हुआ है, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, यस 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इस एल्कालॉइड में होगा, है ना। जिसका जो परसेंटेज वेट ऑफ जिसमें नाइट्रोजन है वो क्या है 17.28%, ठीक है। तो ये हो गया एक और टाइप का क्वेश्चन। तो हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन को देखा। एक सिंपल क्वेश्चन जो परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर था, एक एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है, एक वो जिसमें आपको सब चीज दिया होगा, आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, निकाल दीजिए आप, ठीक है। जिसका कंपोजिशन दिया होगा उसी के मतलब वेट ऑफ एलिमेंट में उसके का ही आपको मास रख देना है, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर ऑफ आइटम निकालना बोलता है, परसेंटेज दे के और ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे के, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगले कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अगर मेहनत अगर आदत बन जाती है तो कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाएगी। ये होता है और ये होता आया है और आगे भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।